बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीपीसी में चैप्टर 16 को कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 16A को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16A। अब 16A जो चैप्टर है पीपीसी का, उसका टाइटल है रॉन्गफुल रेस्टेंट एंड wrongful confinement। अब ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये तमाम इम्पोर्टेंट है और लॉ गेट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, उसके सिलेबस में भी मौजूद है। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे? एक तो ये दोनों टॉपिक्स आएंगे, रॉन्गफुल रेस्टेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। उसके बाद हम फोर्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, फोर्स, अबडक्शन, किडनैपिंग, असॉल्ट, ये पढ़ेंगे, रेप, अनलॉफुल अननेचुरल लस्ट वगैरह, ट्रैफिकिंग, ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि रॉन्गफुल रेस्टेंट क्या है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। इस हवाले से हम सेक्शन 339 से लेके 348 तक को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोनों की डेफिनेशन से, रॉन्गफुल रेस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इन दोनों हैं क्या? रॉन्गफुल रेस्टेंट है क्या? मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अब ये देखें, एक वे है, ये एक रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ से एक बंदा जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ इस तरफ जा रहा है। अब यहाँ से दूसरा बंदा आ रहा है, मिस्टर बी, ये है मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर बी और मिस्टर बी के कुछ साथी हैं, वो आ रहे हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं तो मिस्टर ए को रोक देते हैं और मिस्टर ए को रेस्टेंट कर देते हैं, रोक देते हैं। कहते हैं कि इस डायरेक्शन में तुम ना जाओ, आगे ना जाओ, वापस जाओ, तो वापस जाओ या खड़े हो जाओ, आगे ना जाओ, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में जो है वो ना जाओ। तो ये होगा रॉन्गफुल रेस्टेंट, ठीक। मतलब कि किसी को भी रोकना रॉन्गफुल, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रोका जा रहा है तो ये होगा रॉन्गफुल रेस्टेंट। दूसरी तरफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हम देख लें। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है? ये चौथी बारी है, ठीक है जी। अब ये चौथी बारी है और यहाँ पे ये गेट है। मिस्टर सी जो है ये एक गैंगस्टर है, ये मिस्टर ए को यहाँ आके इस कमरे में बंद कर देता है, कन्फाइन कर देता है। अब क्योंकि इस कमरे में बंद कर दिया है तो इट मीन्स के ये इस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि कमरा को उसने लॉक कर दिया है। तो ये होगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इसकी जो डिस्टिंक्शन है वो आप समझे। रॉन्गफुल रेस्टेंट मतलब कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्टेंट करना, रोकना रॉन्गफुली। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि सर्कमस्टेंसेस में, दायरे में, किसी सर्टेन लिमिट्स में किसी को कन्फाइन कर देना, बंद कर देना, वो वहाँ से ना निकल सके, तो इसे कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब हम आ जाते हैं रॉन्गफुल रेस्टेंट की जो एक्सेप्शन है उसमें। अब एक्सेप्शन इसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, वरना आप समझेंगे कि डेफिनेशन जो है वो हमने स्किप कर दी, तो इसे भी देख लेते हैं। Whoever voluntarily obstructs any person
so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed। अब ये जो मिस्टर ए है इसका राइट है कि ये इस डायरेक्शन में जाए, क्योंकि ये एक पब्लिक वे है तो इसका राइट टू वे बनता है, तो ये यहाँ से जा सकता है। लेकिन मिस्टर बी क्या कर रहा है, इसे रेस्ट्रेन कर रहा है इस डायरेक्शन में जाने से। तो ठीक है जी, इज सेड टू रॉन्गफुली रेस्ट्रेन दैट पर्सन, तो ये रॉन्गफुली रेस्ट्रेन होगा। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर विच अ पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। अब प्राइवेट में जो बंदा रोक रहा है, रेस्ट्रेन कर रहा है, वो समझता है, गुड फेथ में ये समझता है कि मैं अगले बंदे को रोक सकता हूँ, रेस्ट्रेन कर सकता हूँ गुड फेथ में, तो फिर इस जो ये एक्ट है ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेन के दायरे में नहीं आएगी। ठीक है जी, अब हम ज़रा इसकी पनिशमेंट देख लेते हैं। ये जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है उसकी पनिशमेंट भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट। अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की जो पनिशमेंट है वो है कन्फाइनमेंट, मतलब कि इम्प्रिजमेंट 1 मंथ तक, ठीक है, या फिर जो है फाइन। फाइन कितना है जी, फाइन है 1500 तक फाइन, या दोनों आ सकती हैं। सेक्शन 341 इस ये कहता है। अब सेक्शन 342 देखते हैं, क्योंकि जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है इसकी सज़ा क्या है, इसकी सज़ा मुख्तलिफ है। इसकी सज़ा डिपेंड करती है कि कितना दिन कन्फाइन किया गया है। अब जैसा कि अगर कन्फाइन किया गया है उसकी 1 दिन के लिए या 3 दिन के से कम के लिए, तो उसकी सज़ा है, मैं चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए भी आसानी हो। उसकी सज़ा है आइदर डिस्क्रिप्शन में इम्प्रिजमेंट 1 साल तक के लिए, ठीक है जी, या फिर फाइन। फाइन कितना है 3000 तक, या फिर दोनों। लेकिन अगर यही कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 3 या 3 से ज़्यादा डेज़ के लिए किया गया है, तो फिर कन्फाइनमेंट जो इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट बढ़ जाएगी और इम्प्रिजमेंट हो जाएगी 2 साल तक की, 2 years। और जो फाइन है वो हो जाएगा जस्ट फाइन। अब जस्ट फाइन है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि कितना भी दे सकती है, लेकिन एक्सेसिव में नहीं होगी। ये हमने पढ़ा है सेक्शन 63 में, ठीक है। लेकिन 10 या 10 से ज़्यादा दिन के लिए अगर कन्फाइनमेंट होती है तो फिर क्या है, फिर कितनी सज़ा होगी जी, फिर सज़ा होगी 3 साल तक की सज़ा, या फिर फाइन, बल्कि प्लस में फाइन, 7 फाइन आएगी लाजमी, ठीक। तो ये थे सेक्शन 342 जिसमें जस्ट जो इम्प्रिजमेंट लिखी थी, जस्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की 343 जिसमें 3 या 3 दिन से ज़्यादा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट लिखी थी, और 344 जिसमें 10 डेज़ या 10 डेज़ से ज़्यादा की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट लिखी थी। अब हम चलते हैं 345। अब 345 क्या है, रॉन्गफुल, इसका टाइटल क्या है, टाइटल यह है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। यहाँ पे मिस्टर सी ने मिस्टर ए को जो है वो कन्फाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन कन्फाइनमेंट करने के बाद इसका जो लिबरेशन रिट है ये इशू हो चुका है कि इसे आज़ाद किया जाए, मिस्टर ए को आज़ाद किया जाए, ये ऑर्डर पास हो चुका है
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कोर्ट से। तो ठीक है, उसके बावजूद भी हालांकि मिस्टर सी को पता है कि ये लिबरेशन रिट जो है वो इशू हो चुका है, उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली उसे कन्फाइन में रखा हुआ है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। तो ये भी एक सज़ा है और इसमें 2 साल तक की सज़ा आ सकती है एडिशन में। जो भी असल सज़ा आएगी उसके साथ साथ 2 साल तक की और भी सज़ा आ सकती है। अब 346 है। 346 ये है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एक तो हो गई ये, अब दूसरी है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट खुफिया रखी जा रही है, सीक्रेटली रखी जा रही है, जैसा कि किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी बंदे को पता न चले। तो इसमें भी एडिशनली भी सज़ा आएगी, एडिशनली 2 साल तक की ज़्यादा सज़ा आ सकती है। एक तो सज़ा आएंगी जो इन सेक्शंस के तहत, वो तो आएंगी, इसके साथ साथ 2 साल तक की और सज़ा आ सकती है। अब हमारे पास है सेक्शन 347। अब 347 सेक्शन जो है वो ये है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। ठीक है जी, इसका मैं टाइटल लिख लेता हूँ, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 347 wrongful confinement of person wrongful confinement to extort property or constraints टू इलीगल एक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जा रही है, लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की कैसे की जा रही है जी? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की जा रही है कि जो पर्सन कन्फाइंड है या फिर वो पर्सन जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड किस में है? पर्सन कन्फाइंड में इंटरेस्टेड है। तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि हम इस जो पर्सन को कन्फाइन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि या तो इससे या इस में जो इंटरेस्टेड पार्टी है उससे हम क्या करेंगे जी? एक्सटॉर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करेंगे। एक्सटॉर्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट करेंगे या फिर कोई इलीगल एक्ट उससे कर पाएंगे, तो या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन उससे लेंगे जो कि हमें कमीशन ऑफ ऑफेंस में फैसिलिटेट करेगी। तो ये भी एक ऑफेंस है और इसमें सज़ा कितनी है जी? इसमें सज़ा है shall be punished with imprisonment of either for a term which may extend to 3 years। 3 साल तक की सज़ा आ सकती है, उसके साथ साथ फाइन भी। ठीक, अब हमारे पास सेक्शन है 348। अब 348 जो है उसका टाइटल ये है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब किसी बंदे को रॉन्गफुल रेस्टेंट किया गया है। अब यहाँ पे जैसा कि यही एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर सी ने मिस्टर ए को कन्फाइन कर दिया, और कन्फाइन क्यों किया कि मिस्टर ए या मिस्टर ए से में जो इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड पर्सन है, उससे हम कन्फेशन उगलवाएं, उससे हम रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करें। तो ये भी एक ऑफेंस है और इसकी भी जो है वो सज़ा है, और सज़ा इसमें भी सेम यही है कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। तो ये आज हमने पढ़ा है जिसमें रॉन्गफुल रेस्टेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हमने पढ़ा। इसके जो इम्प्रिजनमेंट है और पनिशमेंट है वो भी आज के इस लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया और इसको कंप्लीट किया सेक्शन 348 तक। अब 349 जो है वो है फोर्स से, और इससे बाद जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड असॉल्ट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इस तक
इस 348 तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग ZJ लीगल।